एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, इसमें हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही नहीं पता कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमने ये सीखना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, उसको याद करना है। तो देखिए, हमें पता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला में। ठीक है, इक्वेशन और फार्मूला में फ़र्क है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बनेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे इसकी, वो हमने पूरी एक्सरसाइज 1.1 में वही हमने प्रैक्टिस की है। तो उसको हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करते थे एक्सरसाइज 1.1 में, जो कोफिशिएंट था x² का, उसको हम 1 में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, ये हम क्वेश्चंस करते गए हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है। अब x² का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर a है, हमें वो 1 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, a को डिवाइड कर देंगे सब टर्म के साथ। तो ax² बाय a। देखिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें सारी जो टर्म्स हैं उनके साथ a को डिवाइड करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 1.1 में भी हम यूँ ही करते आए हैं कि जो x² का कोफिशिएंट होता था, उसको अगर हमने 1 में कन्वर्ट करना होता था तो हम सारी टर्म्स के साथ उसको डिवाइड करते थे, सेम उसी नंबर को। तो यहाँ पे तो a है हमारे पास, तो a को हमने डिवाइड कर दिया ax² बाई a प्लस bx बाई a प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखिए a और a कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, x² प्लस bx डिवाइडेड बाई a प्लस c बाई a। अच्छा, यहाँ तक हमने इज इक्वल टू 0, यहाँ तक हमसे हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम क्या करते थे कि कांस्टेंट को मूव करते थे। तो मूव कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, c क्या होता है, c प्रेजेंट करता है कांस्टेंट टर्म को। तो c बाई a जो है वो हमने राइट साइड पे कन्वर्ट कर देना है। मूव कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड ऑफ इक्वेशन। c बाई a इधर प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पे, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस c बाई a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमें पता था, हमने एक्सरसाइज 1.1 में ये चीज़ें बहुत प्रैक्टिस की हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो हमने माइंड में रखना है। देखें, एक्सरसाइज 1.1 में हम क्या करते थे, b/2 होल स्क्वायर ऐड करते थे दोनों में। इसमें क्या करना है, b/2a है। ठीक है, b/2a होल स्क्वायर हमने ऐड करना है दोनों साइड्स पर। तो इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हमने b/2a होल स्क्वायर ऐड कर दिया। इसका मकसद क्या था कि ये जो लेफ़्ट साइड पे इक्वेशन है, इसको हमने एक फार्मूला बनता है, उसकी ओपन फॉर्म है, वो क्या होता है, x प्लस, मतलब ये जो आपने ये माइंड में बस रखना है, जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में रखा था कि जो दोनों टर्म्स थी स्क्वायर की, उनको एक जगह पर लिख देना था और होल स्क्वायर ले लेना है। तो x प्लस b/2a होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू माइनस c बाई a प्लस b/2a होल स्क्वायर। तो देखिए, लेफ़्ट साइड को हमने छेड़ना नहीं है, वो उसी तरह रहेगी, 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c बाई a प्लस, देखिए b² हम अलग अलग, अब स्क्वायर को ओपन करें ना ब्रैकेट्स को, तो b² हो जाएगा, 2² क्या होता है, 4 और a²। ठीक है, अब देखें, अब ये मज़ीद सॉल्व हो सकती है, हमने ये भी देखना होता है। तो यस, ये भी राइट साइड मज़ीद सॉल्व हो सकती है क्योंकि दोनों टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं। देखिए, हम a और 4a² का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4a² एलसीएम आएगा। अच्छा, कैसे, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी कर जाते हैं, वो a की वजह से लेटर्स देख के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बस आपने ये देखना है कि a को हमने
किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 4a² आएगा। तो 4a के साथ, तो 4a के साथ देखिए वो मल्टीप्लाई होगा, तो 4a² आ गया। जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उसको फिर हम ऊपर जो नोमिनेटर होता है उसके साथ, अब नोमिनेटर क्या है -c, ऊपर वाली वैल्यू आप माइंड में रख लें, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 4a को। कंफ्यूज जस्ट स्टूडेंट्स हो जाते हैं ये a b c x y z देख के, अदरवाइज़ एलसीएम लेना तो हम 7 6 से ही वो काम कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। आपने जस्ट जो आपके रूल्स होते हैं एलसीएम के रूल्स को आप अपने माइंड में रखा करें, शक्ल देख के ना घबरा जाया करें। प्लस b² इज इक्वल टू, क्योंकि देखें 4a² 1 टाइम होता है, तो वो 1 ऊपर b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b², तो इसको मल्टीप्लाई किया 4a को, 4a मल्टीप्लाई -c, तो -4ac हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको थोड़ा सा हम प्लस वाली वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं। तो b² को हमने पहले लिख लिया, फिर लिखा हमने -4ac और बाय 4a²। अब देखेंगे हम कि ये राइट साइड मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती, तो ये जो ऊपर x + b/2a² था उसको हैज़ इट इज़ हम नीचे लिखते जाएंगे, क्योंकि उसको मज़ीद हमने सॉल्व नहीं करना होता, क्योंकि हमने लेना होता है स्क्वायर रूट। तो अब हमारे पास जब राइट साइड स्टॉप हो जाएगी, मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, आप लिख सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए या अपने नोट्स बनाते हुए। तो हमने क्या किया, x + b/2² इज इक्वल टू b², नहीं सॉरी, प्लस माइनस लाजमी लिखना है, स्क्वायर रूट राइट साइड पे लेते हुए प्लस माइनस स्क्वायर रूट इंटू b² -4ac/4a²। अच्छा, यहाँ पे आपने देखना है, आपने ये नहीं करना कि ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है तो बस उसको ऊपर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें, नहीं। देखिए लेफ़्ट साइड पे जो स्क्वायर रूट था वो होल स्क्वायर रूट है, यहाँ पे अलग अलग टर्म के ऊपर स्क्वायर है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ये देखें ये 2, ये तो होल स्क्वायर है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, लेकिन जो राइट साइड पे हमारे पास b² है और a² है, वो सिर्फ a के ऊपर स्क्वायर है, वो सिर्फ b के ऊपर है, वो होल स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे आपने ये चीज़ माइंड में रखनी होती है, होल स्क्वायर और जस्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर को आपने माइंड में रखना होता है। तो हम सेपरेट इनका स्क्वायर रूट इनके ऊपर डालेंगे, ताकि अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो हम उसको कैंसिल कर लें। तो यहाँ हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ अलग से स्क्वायर रूट, नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ अलग से किया है, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कंफ्यूज ना हो। तो देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2² 4 होता है, तो वो लेने का मकसद क्या था, ताकि वो कैंसिल हो सके। जब 2 और a के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, 2a² हम ले सकते हैं, 2a² 4a² ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 2a²। ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस देखिए यहाँ पे क्या करेंगे b², क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ भी आपस में कैंसिल वगैरह नहीं हो रही, और नीचे हम लिखेंगे 2a। प्लस माइनस का ख्याल रखना है, लाजमी साइन साथ डालना है आपने, प्लस माइनस 2a। ये अब मज़ीद सॉल्व हो सकता है, हम ये देखेंगे। राइट साइड नहीं हो सकती तो हम लेफ़्ट साइड पे, हमें तो सिर्फ x चाहिए। ये b/2a हम फिर क्या करेंगे, राइट साइड पे मूव कर देंगे इसको। तो जब ये राइट साइड पे मूव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस, पहले हम राइट साइड पुट करते हैं हैज़ इट इज़ 4ac/2a माइनस b/2a। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये आपस में सॉल्व हो सकती है। ये प्लस माइनस के साइन है, इनको हमने नज़र में रखना है, ठीक है।
तो ये जो दोनों टर्म्स हैं हमारे पास ये आपस में माइनस हो रही हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं 2a का, क्योंकि ये माइनस हो रही हैं, प्लस माइनस हो रही हूँ तो हम एलसीएम लेते हैं, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। वैसे कुछ क्वेश्चंस में जब स्क्वायर रूट आ जाता है, हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्या किया था, वहीं पे उनको स्टॉप कर दिया था, हमें पता था आगे जाके इसने सॉल्व वगैरह तो नहीं होना। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है, 2a सेम है, तो इजीली ये थोड़ा सा सॉल्व और हो जाएगा, मज़ीद सिंप्लीफाई इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2a एलसीएम आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट देख के घबराना नहीं है, बस 2a है, आपने सिंपली 2a इसका एलसीएम निकाल लिया। हमें पता है 2a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, मतलब कि कोई वैल्यू ऊपर वाली चेंज ही नहीं होगी, उसको हमने जस्ट इकट्ठे लिख देना है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b, राइट। अब हमने इससे ज़्यादा अब ये कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि माइनस b स्क्वायर रूट में नहीं है, माइनस b सिंगल है, और वो जो दूसरा हमारे पास दूसरी टर्म है b स्क्वायर माइनस 4ac वो हमारे पास स्क्वायर रूट में। मज़ीद ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, हम बस तरतीब में लिख लेंगे, जैसे हमें प्लस माइनस है स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो पहले हम माइनस b को लिख लेंगे, माइनस b को हमने पहले लिख लिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो ये तो हमने याद करना है, लेकिन इसको सारे को समझाने का मकसद क्या था कि अगर आप भूल जाते हैं तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद है तो आप इस फार्मूला को निकाल लें वहाँ से, इसलिए इसको सारा करके दिखाया गया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला समझने के बाद मैं ज़रा बुक पे आती हूँ। देखिए यहाँ पे इन्होंने भी बुक में डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो इन्होंने यहाँ पे ये सारा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हुआ है, यहाँ पे रिटर्न है, ठीक है, बुक के ऊपर भी आप देखेंगे। उसके बाद यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला है, एक उन्होंने एग्जांपल दी है 2 + 9x = 5x²। अच्छा, स्टेप 1 क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, कि उसको हमने कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हमने उसके लिए क्या किया कि ज़ीरो को हमें एक साइड जो है वो ज़ीरो चाहिए होती है, तो उसके लिए हमने चेंज कर दिया, मतलब जो हमारे पास इन्होंने तो 1 स्टेप फॉरवर्ड चले ना, एक स्टेप बीच में से स्किप कर दिया, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ आए। जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में बहुत 1 2 3 क्वेश्चन आई थिंक ऐसे किए थे कि हमने देखा था कि 5x किया तो ठीक है, 9x को उधर ले गए राइट साइड पे और -2 को भी उधर ले गए, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड 0 आ गई। जब दोनों इक्वेशन को इकट्ठे चेंज करते हैं दोनों की साइड, तो उसमें फिर साइन का फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखें दोनों को इकट्ठे चेंज किया, इसलिए इन्होंने 0 राइट साइड पे कर दिया और एक साइड पे सारी जो है वो इक्वेशन लिख दी। अच्छा, तो ये अब देखिए हमारे पास किस फॉर्म में बन गई है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसमें से a, b और c की वैल्यूज़, वो तो हमें 1.1 में भी हमने ये सब कुछ किया था, तो हमें a, b, c और की वैल्यूज़ हमें पता लगी कि क्या क्या है, उनको हमने पुट कर दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला में, जो कि हमने याद करना है, x = -b + -b² - 4ac/2a, ठीक है, ये हमने याद करना है। इसके अंदर हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, सिंप्लीफाई करेंगे, ये इन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। 9 देखिए 9 का स्क्वायर 81 है, और ये सारा फिर 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11 कंप्लीट होता है, तो इसलिए 11 लिखेंगे। फिर एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे इसको x को, और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो दो हमारे पास आंसर आएंगे, उन दोनों को हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए, सोल्यूशन सेट में हमने इन दोनों को लिख देना है। तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल थी। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 जो है वो अगर किसी को समझ आ जाती है बुक के ऊपर तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसका स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना भी नहीं है, हमने 1.1 में किया था, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 1 / x + 2 - x - 2 / x + 4 = 0। अब हमारे पास हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, तो ये देखें
अब इक्वेशन जो है वो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में, मतलब देखें 1/2 3/2 इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म। तो उसमें अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं कि दोनों टर्म्स जो हैं वो माइनस हो रही हैं। एक तो हमारे पास ये हल है इस मसले का कि हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। दूसरा जैसे बुक के अंदर किया गया, लेकिन उन्होंने एलसीएम भी बीच में गायब किया हुआ है, मतलब उन्होंने शॉर्टकट मारी है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ तो माइनस हो रहा है, तो एक तो हमारे पास तरीका है कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, ठीक है। अगर आपकी मर्ज़ी एलसीएम वाला स्टेप फॉलो करने की तो आप उसको फॉलो करें। दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर हम इस टर्म को राइट साइड पे ले जाएं, ये प्लस की हो जाएगी, तो मैं वो वाला जो तरीका है वो यूज़ करती हूँ, x-2/x+4। मुझे क्योंकि ये थोड़ा इजी लगता है, लेकिन एलसीएम वाला भी इजी है, आप कर सकते हैं। मैं इससे आपको समझा देती हूँ। एक्सरसाइज 1.1 में भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी। वो क्या होती है, देखिए x+2 जो हमारा डिनोमिनेटर है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह राइट साइड का डिनोमिनेटर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखें दोनों जो डिवाइड हो रहे हैं ना दोनों टर्म्स में, दोनों को हमने इक्वेशन साइड्स ही बदल देनी है ताकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएं। अब देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। रफ़ साइड पे, मतलब अपनी पेपर साइड पे आप करें x+4। कुछ स्टूडेंट तो डायरेक्ट भी कर लेंगे यहाँ पर ही, लेकिन अगर आप क्लियर करते हैं, कंफ्यूज नहीं होते, तो वो ठीक रहता है। आप साइन की मिस्टेक नहीं करते, कुछ कैंसिल हो रहा है तो मिस्टेक नहीं करते, तो आप 2x को x के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2x को 4 के साथ देखें मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। क्या आया हमारे पास 8x। फिर देखें अब 1 को हम क्या करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 1x, और 1 4 ज़ा 4। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2x सेम आ जाएगा, प्लस 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 होता है तो 8, और यहाँ पे देखें 1 है, x के साथ वैल्यू ना हो तो 1 होती, तो ये 9x बन जाएगा प्लस होके +4। ये हमारे पास आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन का। इसको हमने ऊपर लिख देना है, लेफ़्ट साइड पे हमने यहाँ पे लिख देना है 2x² + 9x + 4। वो जो सारा मैंने स्टेप रिमूव किया क्योंकि वो तो रफ़ साइड पे करना था। ये भी जो ग्रीन मार्कर हम यूज़ करें, ये रफ़ साइड पे हमने करना है। ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जी मल्टीप्लाई इनको करते हैं x-2 x+2 को। अब देखिए x और x आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x², फिर x मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। यहाँ पे हमने ख्याल रखना है कि -2 है, तो फिर साइन क्या होगा, प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन होता है, -2x। अब देखिए यहाँ पे ये +2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो +2x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -4, 2 2 ज़ा 4 x²। अच्छा ये दोनों देखें, अब ये प्लस और माइनस के आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं x² - 4 हमारे पास आंसर आता है। यही चीज़ हम राइट साइड पे इक्वेशन के लिखते हैं। ओके, मैं तो कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग तो अपनी हैंड राइटिंग यूज़ करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। वो देखें जी ऊपर वाला भी सारा रिमूव हो गया, उसको मैं लिख लेती हूँ दोबारा से। क्या था हमारे पास, x-2 इंटू x+2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक हो गया। अब देखें किसी हद तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब राइट साइड को हम मूव कर देंगे लेफ़्ट साइड पर। किस लिए, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक साइड 0 चाहिए होती है, राइट साइड। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमने मूव जब किया तो ये +x -x हो जाएगा, और ये -4 +4 हो जाएगा। अब जो x² है वो तो आपस में सॉल्व होगा, कांस्टेंट आपस में हो जाएगा। इकट्ठे लिख लेते हैं इनको, 2x² - x² + 9x। देखें और कोई x है नहीं, तो अब 4 और 4 दोनों कांस्टेंट हैं, उन दोनों को इकट्ठे लिख लेते हैं। अब देखें 2x² - x² प्लस माइनस माइनस
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x, 4 और 4 प्लस हो जाएंगे, 8 बन जाएगा। यहाँ तक हमने सॉल्व किया, यहाँ तक बुक के ऊपर भी यहाँ तक हम पहुँच गए। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमने निकालनी होती हैं वैल्यूज़ ए की, बी की और सी की। एक्सरसाइज 1.1 में भी हम ये कुछ करते आए, वो हमें पता लग जाता है। देखें, जब वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो इजीली हम ए और बी, सी की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, वैल्यूज़ को पुट करना होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। अब तो खैर मसला जो है वो सारा हल हो जाता है। इसके बाद सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। बी हमारे पास क्या था 9, फिर ए क्या है वो पुट किया, सी क्या है वो पुट किया। ये माइनस है, देखें ये माइनस है ना, तो माइनस और ये दोनों 1 और 8 प्लस हैं, तो साइन माइनस का आएगा, -32। 9 स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। प्लस माइनस √49। हमें पता है कि 7 स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है। अब कैलकुलेटर पे 49 स्क्वायर रूट लिखेंगे तो वो आपको 7 आंसर आ जाएगा। अब ये इजीली सिंप्लीफाई आगे हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो हमने एक दफ़ा एक्स को प्लस के साथ सॉल्व किया, इस वैल्यू को एक दफ़ा माइनस के साथ, तो इसको सोल्यूशन सेट में लिखा। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स भी सॉल्व हो गई हैं। एक उन्होंने एक्टिविटी में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी हम सॉल्व करेंगे, और पूरी एक्सरसाइज भी। अच्छा, अब जितनी भी हमने एग्जांपल्स की उससे हमें क्या पता लगा कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ हमने कितने स्टेप्स जो हैं वो याद रखने हैं। एक दफ़ा हम नोट्स बना लेते हैं। जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ये नोट्स आपको काम आएंगे, आप इजीली वो सॉल्व कर लेंगे। बाद में आप उनको ज़ुबानी भी सॉल्व कर सकते हैं, तो स्टेप आपके माइंड में रहेंगे। तो आप पहले अपनी हैंड राइटिंग से नोट्स बना लें। स्टेप 2, सॉल्व इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देखिए हमने 2 एग्जांपल्स की, हमें क्या पता लगा कि क्या होता है फर्स्ट स्टेप, कि हमने इक्वेशन को कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। कुछ क्वेश्चंस में वो ऑलरेडी होता ही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, कुछ क्वेश्चंस में नहीं होता, तो उसको सिंप्लीफाई करके पहले तो हमें उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है। तो आप लिखें, स्टेप 1 आप याद रखें कि इफ़ इक्वेशन is not in standard form of quadratic equation, convert, simplify और convert, आपने कुछ भी माइंड में रखना है, करना तो हमने सिंप्लीफाई होता है, उसको सॉल्व करके किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई इक्वेशन एंड कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास स्टेप 1 है, ठीक है। हमने ये चीज़ करनी होती है स्टेप 1 में। अब हमारे पास स्टेप 2 आता है। अच्छा, एग्जांपल्स हमने किए हैं तो हमें क्या समझ आई कि स्टेप 2 पे हमने क्या करना होता था। एनी गेस, एनी आइडिया, कुछ याद, कुछ समझ? अगर 2 एग्जांपल्स थी तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, इजीली आ जाता है। हमने करना होता है उस इक्वेशन में से हमने वैल्यूज़ निकाल लेनी होती हैं ए, बी और सी की, ठीक है। जब इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी देन हम क्या करेंगे, राइट वैल्यूज़ ऑफ ए, बी एंड सी बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें मतलब सामने पता लग जाएगा एक्स स्क्वायर जो है वो उसका कोफिशिएंट वो हमारे पास ए आएगा, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बी होगा, और सी का मतलब है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू तो हमें फ़ौरन पता लग जाएगी। कोई भी नंबर है, या सिर्फ नंबर है या सिर्फ लेटर है, तो वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट, तो क्या सी होगा। तो हमारे पास राइट वैल्यू ऑफ ए, बी, सी बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक हमने दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या था, बहुत सिंपल, 3 ही सिर्फ स्टेप हैं। जब हमें वैल्यूज़ का पता लग जाएगा ए, बी, सी का, तो उनको हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज़ ऑफ ए, बी, सी इनटू क्वाड्रेटिक फार्मूला, पुट वैल्यूज़ ऑफ ए, बी, सी इनटू क्वाड्रेटिक
फार्मूला जो कि हमें क्या करना है, याद करना है। वो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्र रूट बाई 2a। ये आपने याद करना है। इसके अंदर आपने ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देनी है। ये थर्ड स्टेप होगा। उसके बाद उसको जितना आप सॉल्व कर सकेंगे आप सॉल्व करेंगे। जहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा वहाँ पे सोल्यूशन सेट हमने उसका लिख देना है। फोर्थ स्टेप में जो वैल्यूज़ आएंगी एक्स की उनको सोल्यूशन सेट में लिखना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये फोर्थ स्टेप अपने आप हैंड राइटिंग से नोट्स बना लें। एक्सरसाइज 1.2 को प्रैक्टिस करते हुए ये सामने रखें कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे आपको जो 1.2 है वो आपके माइंड में रहेगा कि अच्छा ये स्टेप्स थे क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करने के, उससे इक्वेशन को सॉल्व करने से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट, अपनी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स की इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट पार्ट वीडियो का देखें अगर आपने 1.2 प्रैक्टिस करनी है, उसको समझना है तो।